हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान विष्णु रक्षक हैं जो ब्रह्मांड के नियमों की रक्षा करते हैं। वो संतुलन और हार्मनी की मूर्ति हैं। उनके जैसा ही दिव्य शिल्पकार हैं भगवान विश्वकर्मा, जो डीईटियों के महल और अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। दिव्य रचना और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस की कहानी में उनके रास्ते आपस में जुड़ते हैं। यह सुदर्शन चक्र की कहानी है। विष्णु, जो अपनी करुणा और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, ब्रह्मांड का नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। उन्हें अक्सर नीली त्वचा के साथ चित्रित किया जाता है, जो आकाश और समुद्र की विशालता का प्रतीक है। दूसरी ओर विश्वकर्मा कौशल, कलात्मकता और दिव्य इच्छा को फॉर्म देने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह कारीगरों और वास्तुकारों के आराध्य देवता हैं। पृथ्वीलोक की तरह स्वर्गलोक भी खतरों से खाली नहीं था। असुर नामक दुष्ट पावरियां विष्णु द्वारा इतनी लगन से संरक्षित शांति और व्यवस्था के लिए लगातार खतरा थीं। लालच और सत्ता की भूख से प्रेरित होकर इन डेमनों ने पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपाया। देवता, हेवनीय प्राणी खुद को कमजोर पाते हैं और उन्हें दिव्य इंटरवेंशन की सख्त जरूरत होती है। डीटियों के राजा इंद्र के लैड में देवता मदद के लिए विष्णु की ओर टर्न्ड। उन्होंने रक्षक से असुरसों के अत्याचार से बचाने के लिए विनती की। विष्णु ने हमेशा की तरह करुणा से उनकी विनती सुनी और बुरी ताकतों को मिटाने का वाव लिया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि इन दुर्जय दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें अद्वितीय शक्ति के एक हथियार की आवश्यकता है। विष्णु अपनी असीम बुद्धिमानी में जानते थे कि केवल शुद्धतम और सबसे पावरशाली तत्वों से बनाया गया हथियार ही असुरासों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सूर्य देव की ओर रुख किया, जो सभी ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वेच्छा से अपने सार का एक अंश, शुद्ध सौर ऊर्जा की एक दीप्तिमान डिस्क की पेशकश की। आत्म बलिदान का यह कार्य बिना परिणाम के नहीं था। सूर्य के उपहार ने उन्हें काफी कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई, ये समझते हुए कि ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अपने पास सूर्य की शक्ति के साथ विष्णु ने विश्वकर्मा से संपर्क किया। दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने विष्णु के अनुरोध को अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार किया। वह अपने सामने रखे गए कार्य के सिग्निफिकेंस को समझते थे। एक ऐसे हथियार का निर्माण करना जो बुराई को मिटाने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने में सक्षम हो। वह सूर्य के सार के दीप्तिमान डिस्क को अपनी प्राथमिक सामग्री के फॉर्म में लेकर अपने खगोलीय फोर्स में वापस चला एफर्टलेसली। 12 दिव्य वर्षों तक स्काई फोर्स 1000 सूर्य की तीव्रता से गरजता रहा। विश्वकर्मा ने अद्वितीय कौशल और सटीकता के साथ सौर सार को ढाला और आकार दिया। उन्होंने इसे दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, निर्माता, विष्णु, पालनहार और शिवा, संहारक के आशीर्वाद से भर दिया। अंत में हथियार पूरा हुआ। सुदर्शन चक्र, शुद्ध ऊर्जा की एक दिव्य डिस्क जो एक असहनीय प्रकाश से चमक रही थी। सुदर्शन चक्र, जिसका अर्थ है शुभ दर्शन की डिस्क, एक अद्वितीय हथियार है। इसे आमतौर पर 108 दांतेदार किनारों वाली एक सुनहरी डिस्क के फॉर्म में दर्शाया जाता है, जो अकल्पनीय गति से घूमती है। कहा जाता है कि चक्र विष्णु की अपनी दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है, जो इसे उनकी इच्छा का विस्तार बनाता है। यह विष्णु की शक्ति और धर्म, यूनिवर्सीय व्यवस्था को बनाए रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हालांकि चक्र केवल विनाश का हथियार नहीं है, यह शुद्धि और मुक्ति का भी प्रतीक है। इसमें एनलाइटनमेंटता और भ्रम को दूर करने की शक्ति है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। सुदर्शन चक्र बुराई पर अच्छाई की, अराजकता पर व्यवस्था की फाइनली विजय का प्रतिनिधित्व करता है। सुदर्शन चक्र को धारण करते हुए विष्णु ने असुरासों का सामना किया, इसकी डिस्ट्रक्शनकारी शक्ति को उजागर किया। चक्र इतनी तेजी से घूमता था कि वह असुरासों की श्रेणी में गर्म चाकू की तरह चीरता हुआ चला एफर्टलेसली। कोई भी राक्षस, चाहे वह कितना भी पावरशाली क्यों न हो, उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सका। सुदर्शन चक्र विष्णु की अजेयता और अन्याय के खिलाफ फाइनलिम हथियार का प्रतीक बन एफर्टलेसली। चक्र की शक्ति केवल शारीरिक युद्ध तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि यह अपना काम पूरा करने के बाद विचार की गति से ब्रह्मांड में यात्रा करने और विष्णु के हाथ में लौटने में सक्षम है। इसका उपयोग भ्रम पैदा करने, तत्वों को नियंत्रित करने और योग्य लोगों को वरदान देने के लिए भी किया जा सकता है। सुदर्शन चक्र दिव्य शक्ति और न्याय की फाइनलिम अभिव्यक्ति है।
हिंदू पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र का गहरा सिंबोलात्मक सिग्निफिकेंस है। इसका गोलाकार आकार समय की चक्रीय प्रकृति और स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। 108 दांतेदार किनारों को अक्सर 108 उपनिषदों, पवित्र हिंदू ग्रंथों का प्रतिनिधित्व करने के फॉर्म में व्याख्यायित किया जाता है। चक्र का निरंतर घूमना वास्तविकता की सदा बदलती प्रकृति और नकारात्मकता के प्रति निरंतर सतर्कता की आवश्यकता का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र एक अनुस्मारक का काम करता है कि अत्यधिक अंधकार के बावजूद प्रकाश हमेशा प्रबल होगा। यह आशा, साहस और बुराई पर अच्छाई की विजय में अटूट विश्वास को प्रेरित करता है। विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार से बढ़कर है। यह उनकी अपनी दिव्य ऊर्जा का विस्तार है। यह धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, अन्याय के खिलाफ उनके राइचसनेस, क्रोध और सभी प्राणियों के लिए उनकी असीम करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र हमेशा उनके आदेश पर रहता है, यूनिवर्सीय व्यवस्था को खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ अनलीश्ड होने के लिए तैयार रहता है। विष्णु और सुदर्शन चक्र के बीच का बंधन अटूट है। यह विश्वास, त्याग और न्याय की अटूट खोज की शक्ति का प्रमाण है। सुदर्शन चक्र की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक का काम करती है कि सबसे कठिन समय में भी आशा और धार्मिकता हमेशा प्रबल होगी। सुदर्शन चक्र की कहानी केवल देवी देवताओं और डीमनों की कहानी नहीं है। यह एक कालातीत रूपक है जो समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करता है। यह अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अराजकता, प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत लड़ाई के बारे में एक कहानी है। सुदर्शन चक्र इस आशा का प्रतीक है कि भारी विपरीत परिग्रैविटियों का सामना करने पर भी धार्मिकता की जीत होगी। सुदर्शन चक्र दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। ये जो सही है उसके लिए खड़े होने, न्याय के लिए लड़ने और अच्छाई की शक्ति में विश्वास न खोने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है। सुदर्शन चक्र की विरासत मिथक की स्थायी शक्ति और युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन